सफेद होकर पानी में तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ, पैर, सर और बाकी के टुकड़े गिरे हुए थे और उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में गिरी पड़ी थी। यार आप जस्ट इमेजिन करो, मतलब आप जस्ट इमेजिन करो अपनी आंखें बंद कर कर कि ये नजारा कितना भयानक और कितना खौफनाक रहा होगा। मतलब यार मेरे से तो गूज़बम्स आ रहे हैं। जॉन की पूरे परिवार की डेड बॉडी जंगल के बीचों बीच जो तालाब है उसके पास दफनाई गई थी। एक और बात नोटिस कीजिएगा, क्योंकि जब जॉन की डेथ हुई थी तो वो हादसा बहुत ही बड़ा था, ये बात ज्यादा दूर तक ना फैले इसलिए जो कंपनी वाले थे उन्होंने जल्दबाजी में उनकी डेड बॉडी को दफनाया था। उनका ना ही कोई क्रियाक्रम किया गया था और ना ही कुछ, मतलब जो अंतिम संस्कार की विधियां वगैरह होती है वो कुछ भी नहीं की थी। तो स्टोरी के नौकर चाकर क्या कर रहे थे, क्योंकि बंगले पर तो सिर्फ दो नौकर थे नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग काम करते थे। तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे, एक दिन पहले ही उसने सारे नौकरों को कुछ पैसे देकर उनको सुबह के 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी। दो गार्ड थे तो एक गार्ड को उसने पहले ही मार दिया था और ये सब कुछ, ये भयानक हादसा देखने के बाद दूसरा जो गार्ड था वो पागल हो गया है और उसका ट्रीटमेंट आज भी एक सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में हो रहा है। हमें वो जंगल के बीचों बीच मिला और वो बहुत ही अजीब गरीब हरकतें कर रहा था और वो अभी तक मतलब ठीक नहीं हुआ है। वो बार बार सिर्फ एक ही लाइन कहता था कि वो हर अमावस्या को आएगा और वो हम सबको मार देगा। तब से लेकर अब तक जो इंसान अमावस्या के दिन उस बंगले में रहता है वो इंसान उसी पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और दूसरे दिन उस आदमी की लाश उसी पेड़ पर लटकती रहती है। तब से लेकर अब तक उस बंगले में अमावस्या के दिन रुकने की किसी को भी परमिशन नहीं है। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है जॉन की आत्मा उस घर में रहने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश कर कर उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। हर वक्त अपने काम के लिए उसको एक शरीर की जरूरत होती है और आज तक जॉन की क्रूर आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद अंकित बोला कि सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप शिव जी की जगह पर होते तो क्या करते? इतनी बड़ी हिस्ट्री सुनने के बाद आप शिव जी की जगह पर होते तो क्या करते? बंगले में वापस जाते या फिर वहीं से कट लेते? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो स्टोरी आगे बढ़। शिव जी ने कहा, अंकित किसी को तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही होगा। ऐसा कब तक वो शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा और चुनौतियों से मैं आज तक कभी नहीं भागा। इतना बोलकर शिव जी चुप हो जाते हैं। शिव जी को अपनी नहीं पर रिया की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो रिया को उसके मामा के घर भेज देंगे और वही ठीक रहेगी और खुद जॉन की बुरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नर्क पहुंचाकर ही दम लेंगे। शाम होते ही गाड़ी बंगले पर पहुंच गई और सब गाड़ी से उतरकर अपने अपने काम में जुटे। जंगल से लौट आने तक बाकी नौकरों ने डिनर की तैयारी कर दी। सभी गार्ड रात का खाना खाकर नाइट ड्यूटी के लिए तैयार हो चुके और गांव के लोग जो खाना बनाने के लिए या फिर साफ सफाई के लिए आते थे वो शाम होते ही राम राम का नाम लेकर अपने घर के लिए निकल चुके, क्योंकि गांव के लोग रात को उस बंगले में रुकने से डरते थे। ऑफकोर्स यार कोई भी मतलब डरेगा ही, इतना सब कुछ उस बंगले के साथ हो चुका है, मतलब वहाँ रहने के लिए गट्स चाहिए या फिर पागलपन। शिव जी ने रात के खाने के बाद रिया को सुलाया। खुद भी लेटे लेटे ये सोचने लगे कि रिया के मामा को फोन कर ही नहीं और वो वहाँ से उठकर टहलते टहलते बगीचे तक पहुँच जाते हैं। बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ और सिगरेट जाने लगते हैं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही जोरदार चीख निकलती है। शिव जी वो आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो आवाज गार्ड की। शिव जी तेजी से गेट की तरफ भागते हैं और वहाँ जो नजारा उनकी आंखों ने देखा उससे उनका कलेजा कांप गया, क्योंकि मौत का तांडव अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के सामने ही पड़ी। शिव जी ने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया, वो तेजी से रिया के रूम में भागे थे। रिया के बेडरूम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रिया वहाँ पर नहीं। शिव जी रिया को आवाज लगाते हुए सभी कमरों में देखने लगे। शिव जी की आवाज सुनकर अंकित अपने कमरे से बाहर आया। शिव जी ने अंकित को उन्होंने बाहर जो देखा वो सब कुछ उसे बता दिया। फिर दोनों मिलकर रिया को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों ही स्विमिंग पूल की तरफ जोर से भागे। स्विमिंग पूल के पास रिया एक आदमी के साथ खड़ी हुई थी और उस आदमी को देखकर अंकित जी कांपती हुए आवाज में बोले,
जॉन डिसूजा, और वो आत्मा शिव जी की तरफ देखकर हंस रही, मानो वो रिया को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने के लिए आया हो। घबराहट के मारे शिव जी की सांसें फूलने लगी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाए और उठकर अपने बेड पर बैठ गए, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा सपना था और रिया उनके पास ही टेडी बियर से लिपट कर सो रही। ये मेरा टेडी है। उसके बाद शिव जी ने संग्राम, जो रिया के मामा थे, उनको कॉल कर कुछ देर बात कर ली और वो सो गए। फोन रखते ही संग्राम जी ने बस इतना ही कहा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कल ही अमावस्या थी। सुबह उठते ही शिव जी ने रिया को अपने साथ लेकर गांव के हनुमान के मंदिर पहुंचे और वहां माथा टेक कर आए और वहां के पुराने पंडित जी से पहचान भी कर दी। शिव जी ने रिया को एक रात के लिए उनके पास रुकाने के लिए मंजूरी ले ली थी और सुबह अपने काम के लिए लग गए। शाम होते ही सभी कर्मचारी डरते हुए अपने घर पहुंच गए। शिव जी की हिम्मत देखकर उनके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी अंकित भी उनको सपोर्ट करने के लिए रुके। शिव जी ने उनको अपनी प्लानिंग बताना स्टार्ट कर दिया। शिव जी ने कहा, जॉन की रूह को अपना कोई भी काम अंजाम देने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है। उसे हम में से किसी को भी मारने से पहले हम में से किसी के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हमें उसे कुछ देर के लिए उलझा कर रखें। जिसके भी शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसको पकड़कर या फिर बांध कर हमको रखना होगा। उसके बाद हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद वो लोग इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही एक गार्ड ने अंक गला दबाने की कोशिश की। उसको काबू में रखने के लिए सबने उसको पकड़ कर रखा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो सबको धक्का मार कर वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी दूसरे गार्ड ने उसको रस्सी से बांध दिया। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसको पकड़ कर रखा। अंकित ने दूसरी रस्सी लेकर उसको और जोर से बांध दिया और कुछ समय के लिए उसको काबू में कर लिया। तभी शिवजी ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दे दिया। तभी कुछ मिनटों बाद वो रस्सी में बंधा हुआ गार्ड कुछ ऐसी हरकतें करने लगा जैसे उसे कोई जिंदा जला रहा। उस वक्त जंगल में संग्राम जी और गांव के पुराने पंडित जॉन डिसूजा की लाश को कब्र में ही जला और कुछ वक्त बाद वो गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिवजी ने सबको बताया, काले जादू के एक किताब में एक रस्म है, उस कब्र में रहने के बाद भी वो जिंदा। यहाँ सिर्फ उसकी आत्मा अपनी भूख मिटाने के लिए आती, जो कि एक मासूम की जान लेकर ही मिटती थी। और उस किताब के अनुसार मरने के बाद भी जॉन डिसूजा 100 इंसानों की बलि पूरी कर ली होती तो वो अपनी कब्र से जिंदा होकर हमेशा के लिए लौट के आता। इसलिए मैंने पूरा मायाजाल उसके लिए रचा, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ पर आए और वहाँ हमारे लोग जॉन की लाश को कब्र में ही जला। अंकित ने पूछा कि आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? तब शिवजी ने बताया कि अरे तुमने ही तो बताया था कि जॉन डिसूजा के पास मंत्र की किताबों का भंडार है। तो बस मुझे कल रात तहखाने में एक किताब मिली, काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस किताब पर नाम लिखा था जॉन डिसूजा। बस ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगी 4 तारीख को। तो मिलते हैं, बाय।